वहां ये करना मुश्किल है। एक अकेले व्यक्ति के अंदर का विश्वास कि मैं इस रेगिस्तान को फिर से एक घने आइलैंड में बनाऊंगा, उसने 37 साल लगातार एक पौधा लगाया और उसे एक पूरे जंगल में परिवर्तित कर दिया। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम कहाँ के हैं, हम क्या हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम चाहते क्या हैं। एंड इफ यू अलाउ अदर थॉट्स इन योरसेल्फ, you will never able to make your thought with your ways। इसलिए ज्यादा जरूरी ये है कि हमें खुद को खुद से डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, और डिस्पाइट ऑफ फॉलोइंग द पीपल, इट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टू डेवलप द थिंग व्हाट अदर पीपल फॉलो अस। इसके साथ साथ मैं दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं शिक्षकों को, और आप में से बैठे बहुत से बच्चे, और हमारे यहाँ मैंने काफी सुना है, कभी कभी माँ बाप भी कहते हैं कि तुम्हारी तो उम्र हो गई, तुम तो कमजोर हो गए, अब तुम्हारे बस की बात क्या है, तुम IAS करने वालोगे, और इस तरीके से चीजें चलती हैं। आई वुड लाइक टू से, जिंदगी में कभी देर नहीं होती, और आज के इस लेक्चर के बाद मैं ये चाहूंगा कि आप लोग वो परिवर्तन अपने अंदर लाने की कोशिश करें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक इंसान था, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा, एंड आई वॉन्ट टू से दैट दिस विल इंस्पायर अस हाउ टू डू बेटर एंड द बेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। और उसके बाद उसने क्या चीज वो बेहतर कर सकता था, उसको लगा कि वो खाना बहुत बेहतर बना सकता था जो उसने आज तक नहीं बनाया, अब उसका भी बिजनेस करके देखते हैं। उसके बाद उसके पास $87 थे, उसने एक चिकन खरीदा, उसको फ्राई किया, और उसके बाद डोर टू डोर उसको बेचने वो अपने मोहल्ले में जाने लगा। उसकी रेसिपी इतनी अच्छी थी कि लोगों को बहुत पसंद आई, और वो आदमी आगे चलकर कॉर्नेल सेंडर बना। कॉर्नेल सेंडर का नाम शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। KFC एक कंपनी है मैकडॉनल्ड की तरह, जिसका वो मालिक है, और 65 साल की उम्र में वो सुसाइड करना चाहता था, और 88 साल की उम्र में वो मल्टी बिलियनियर बना। द पर्सन हु इज नॉट हैविंग एनीथिंग, 65 साल की उम्र में यहाँ पे लोग चारपाई पे बैठ जाते हैं, कहते हैं अब तो मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस 65 साल से शुरू हुआ काम 85-87 साल तक उस व्यक्ति ने मल्टी बिलियनियर, खरबपति वो व्यक्ति बना, एंड ही हैज चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द पीपल दैट एट एनी एज you can do whatever you want to do। अपने आप किसी भी उम्र में जब आप चाह जाओगे, you can make a big change, and that is the thing what we have to understand and what we need to do। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसमें आपकी टीचिंग पेडागोजी, आपकी लर्निंग पेडागोजी, एक स्टूडेंट होते हुए पढ़ना कैसे चाहिए और एक टीचर होते हुए पढ़ाना कैसे चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और एज ए स्टूडेंट क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, यहाँ पे किन लोगों को पता है? Anybody would like to speak on that? Yes. Anybody else wants to reply on this question? Okay, no issue। मेरे ख्याल से एज ए स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे पास होनी चाहिए वो है प्रश्न। व्हाट इट इज? क्वेश्चन। आप लोग जब भी पढ़ाई करते हो तो हमेशा इसी चीज में दौड़ते रहते हो, मुझे हर चीज का आंसर आ जाए। यू आर गोइंग थ्रू दैट, आई हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर सिलेबस, आई हैव टू गो थ्रू दैट सिलेबस, एंड यू आर ऑलवेज वांटेड टू कंप्लीट योर सिलेबस। सो एक बार एक आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ आपने प्रश्न आया, आपका सेब क्यों गिरा, फिर उसका बेटी की खोज नहीं होती। अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आया होता तो क्या गीता कभी लिखाई होती? किसी भी चीज को, कोई भी दुनिया में आज आपको जो दिख रहा है वो किसी न किसी प्रश्न का नतीजा है। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग इट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू गो विद द न्यू क्वेश्चंस। अगर आपके मन में नया कैसे हम करते हैं, जब नया प्रश्न हमारे अंदर जन्म लेता है तो नई खोज का आविष्कार होता है, और जब तक हमारे अंदर प्रश्न ही नहीं रहेगा तो हम हमेशा, या मैं जैसा हूं या कोई जैसा है वो वैसा क्यों है।
There is a very popular saying, show me your friends, I will tell you who you are. आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं बता दूंगा कि आप कौन हो। That is the very important things। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एज ए स्टूडेंट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, just try to perceive this in your mind and try to follow the things. You alone can do everything in your life. एक छोटी सी कहानी से मैं स्टार्ट करता हूं। एक दिन एक लड़की थी, ट्राई टू लिसन इट केयरफुली, और उसके बाद इसका एनालिसिस भी अपने मन में करिए कि क्या हम कहीं इस तरीके की धारणा में तो नहीं है। और जौनपुर का बहुत सर्वे करने के बाद ही मैं ये सारी कहानियां जो आपको बता रहा हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिटी एजुकेशन सिस्टम, एंड आई वांट दैट कैन बी डेवलप्ड एंड वी हैव टू गो टुगेदर ऑन द वे ऑफ द डेवलपमेंट। एक लड़की थी, एक ऑफिस में काम करती थी, बहुत तेज थी। एक दिन एक आदमी उसके पास गया तो उसने बहुत से प्रश्न पूछे। उसने कहा मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस बनना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे वर्क करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो उसको देख के काफी इंस्पिरेशन हुआ कि ये लड़की अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस होगी। लेकिन एक दिन बाद वही लड़की, उसने उसी पर्टिकुलर आदमी से कहा कि मूवी देखे बहुत दिन हो गया, पेस्ट्री खाए बहुत दिन हो गया, मार्केट गए बहुत दिन हो गया, और जिंदगी थोड़ी बोरिंग सी हो गई। द सेम गर्ल्स हैव गिवन 2 आंसर। तो प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा बदलाव उसके दिमाग में कैसे 24 घंटे के अंदर आ गया। वो 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उसका जो फर्स्ट डे वो अपने गोल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन आवर लाइफ। दूसरे दिन वही लड़की कह रही है कि आई वॉन्ट टू ईट पेस्ट्री, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग, आई वॉन्ट टू जस्ट सी अ मूवी, दीज ऑल थिंग्स शी हैज स्पोकन। तो पता ये चला, according to the company, as per the company, she has changed her thoughts. दूसरे दिन उसको उसके कुछ ऐसे दोस्त मिल गए थे जो उससे बात कर रहे थे किस चीज की, पेस्ट्री की, पिक्चर देखने की, तमाम प्रकार की ऐसी चीजों की बात कर रहे थे। तो उसके बाद उसके मन में क्या आया, द सेम काइंड ऑफ थिंग कम्स इन हर माइंड। तो अगर हमें ये कोई कहता है कि हम आज जो है वो कल की वजह से हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप जो हैं वो आप कल की कंपनी की वजह से हैं, किसके साथ आप रहते हो। क्या आपके फ्रेंड आपको इंकरेज करते हैं सक्सेस के लिए? क्या आप डिस्कशन करते हो अपने दोस्त जब बैठते हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में? क्या आप किसी नई आइडियाज के साथ आगे आते हो? क्या आप अपनी लाइफ में एक नए विजन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो? So as far as your company concerned, you will get the same kind of thoughts and pieces. Now, today you will find that our Prime Minister is talking about skill, scale and speed. आज के इंडिया की जरूरत की बात अब मैं करने जा रहा हूं, और आज की जरूरत में आपको कैसे ढलना है उसके लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। आज हमारे देश में स्किल, स्केल और स्पीड की बात होती है। आज हमारे देश में कहा जाता है कि it is very important for the success that we have to go through the skill, scale and speed. एक कुक खाना बनाता है और एक शेफ रेसिपी इनोवेट करके उसको बनाता है। उससे डिफरेंट क्या है? दोनों की स्किल एक है। एक टेलर कपड़ा सीखता है, फैशन डिजाइनर भी कपड़ा सीखता है, लेकिन टेलर पाता है 5,000 महीने का, तो फैशन डिजाइनर पाता है 20 लाख महीने का। What's the difference? Still is same, but what is the difference over there? पहली इन्वेंशन, दूसरी इंप्रूवमेंट और तीसरी इनोवेशन। आज हम किस दौर में हैं? इनोवेशन। एक छोटे कस्बे से लेके, एक शहर से लेके, इस दुनिया में प्रधानमंत्री से लेके एक सामान्य मुलाजिम तक ये शब्द बड़ा फेमस है, इनोवेशन। आई वॉन्ट टू से दैट जब इन्वेंशन होता है उसे हम आविष्कार कहते हैं। आविष्कार के बाद क्या होता है? इंप्रूवमेंट होता है, और इंप्रूवमेंट के बाद जब आता है तो वो इनोवेशन होता है, और इनोवेशन का मतलब होता है नई वैल्यू को ऐड करना, नए तरीके को
तरीके से चीजों को करना, दैट इज कॉल्ड द दिमाग संभालना। इंपॉर्टेंट है हमारा फोकस कहाँ है, वेयर वी आर फोकसिंग, एंड एज पर द थिंग वेयर वी आर फोकसिंग वी आर गेटिंग द काइंड ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड्स। सो इंटेलिजेंस के बारे में जब मैंने पूरा सोच किया कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है उसमें क्या ऐसी बात होती है कि जेनेटिक, जिसे हम कहते हैं जीन होता है, माता पिता का जीन ट्रांसफरेंस जो होता है उसी से क्वालिटी और कैपेबिलिटी का काफी ताल्लुक होता है। So when I go through it, I found two kind of intelligence, which I would like to say for the teachers, for the students, to understand these two aspects. एक होता है crystallized intelligence और एक होता है fluid intelligence. Crystallized intelligence क्या होता है? जैसे जो आप इंफॉर्मेशन लेते हो, जो लेक्चर लेते हो, जो बुक आप पढ़ते हो, वो जो आपके माइंड में रहता है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होता है। लेकिन जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, जिसे हम कहते हैं केपेबिलिटी टू ट्रांसफर द थिंग्स, तो जब आप कोई भी नोबेल कॉज को लेके करना चाहते हो तो डोपामाइन, आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है डोपामाइन पे, वो ट्रिगर करता है। उसके बाद एक हायर मोटिवेशन स्टेट होता है आपके माइंड में। नोबेल काज का मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जैसे एडिसन हुए, जैसे स्टीव जॉब्स हुए, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, तो जब वो कोई चीज करना चाहता है तो उसके अंदर एक उत्साह होता है, मुझे नया करना है। तो डोपामाइन को जब वो ट्रिगर करता है तो फिर उसका क्या होता है, हायर मोटिवेशन स्टेट माइंड पे जाता है, और फिर उसके बाद उसके जो प्राइम न्यूरॉन्स होते हैं, माइंड के जो मेन न्यूरॉन्स होते हैं, वो इंगेज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को लेकर। और फिर उसके बाद न्यूरोजेनेसिस होता है, जिस प्रक्रिया में न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो एक तरीके से अपना न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाते हैं, और उसके साथ साथ स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी होती है और माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है। मैं आपको कहता हूं अक्सर ये होता है अगर आपके साथ कि आप पढ़ते समय आपका सर दर्द करने लगे, पढ़ने का मन न करे, थोड़ी देर बाद आप हटना चाहते हैं या थक जाते हैं, नींद आती है, इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस आर कम्स अप इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रोसेस। होता क्या है कि जब आप एक चीज को कॉन्टिन्यूअस करते हो देन इट विल बिकम योर हैबिट्स। तो माइंड में जो आप इमेजिनेशन करते हो, जो आप सपने देखते हो, ये आपकी क्या होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की देन है। और उससे क्या होता है, लर्निंग, बिकॉज दैट थिंग वी लर्न, और लर्निंग का जमाना है। और मैं एक चीज बहुत साफ लाइन से कहना चाहता हूँ बच्चों, और आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, द इलिटरेट ऑफ 21st century are not those who cannot learn and write. The illiterate of 21st century are those who cannot learn, relearn and unlearn the things. परिभाषा बदल रही है शिक्षा की। आज की डेट में अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। आज की डेट में अनपढ़ वो है जो सीख नहीं सकता। जो सीख नहीं सकता का मतलब है लर्निंग। बदलते हुए के फास्ट परिवेश में आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस क्या होता है, जब आप इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करते हो तो आपकी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है। अगर आप एक्सपीरियंस के बिना इंफॉर्मेशन को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह यूज करोगे तो आपके इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू से ओवर हियर कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसको अगर आप करोगे नहीं, यू नेवर लर्न दैट थिंग। और उसके लिए आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आपको डिमांड भी करना चाहिए, और टीचर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट का दिमाग कैसे प्रोसेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन को क्या है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट दैट, तो हालत वही होगी कि पूरा BA, BEd, BSc सब कुछ हो गया, और कोई अगर 10 लाइन का टास्क देते देन वी आर एबल टू स्पीक ऑन दैट। सो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज समझनी होगी कि ये है क्या। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। रोबोट्स को कई जगह डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी एक रोबोट इंडिया में भी आई थी, सोफिया, जिसके बारे में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको लगेगा क्या करती है, सरल करती है। टेक्नोलॉजी कोई चीज पैदा नहीं करती। इसलिए ह्यूमन ब्रेन और मशीन कितने भी आगे बढ़ जाए, अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज लीड्स। एंड आई वांट टू से ओवर हियर, जैसे आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई चीज में पढ़ाई गई, चलो अच्छा हम गूगल पे सर्च मार लेते हैं, चलो अच्छा क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे लेक्चर देख लेंगे। एंड यू सी व्हाट इज द कंडीशन एट प्रेजेंट टाइम।
वर्तमान समय में स्थिति क्या है? वी आर अनेबल टू परफॉर्म। पहले के समय में लोग बुक पढ़ते थे, कंसंट्रेशन होता था, वो डेवलप करते थे। आज के समय में हम टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या करते हैं? आप लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचो। प्रोक्रास्टिनेट उस दौर में अगर कोई डिग्री के करिए तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा खटकता है। और मैं ये चीज यहाँ पे कहना चाहूँगा, टीचर एंटरप्रेन्योर का नाम आपने सुना होगा। भारत सरकार ने इसके डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरियल डिपार्टमेंट निश्चित हो गई। एंटरप्रेन्योर हम कहते हैं उद्यमी को, जिसे शायद यहाँ पे लोग इंटरप्रेन्योर अनाउंस करते हैं। एंटरप्रेन्योर हम लोग कहते हैं उद्यमी को। इंटर का मतलब होता है अंदर और प्रेन्योर का मतलब होता है नई चीज। नई चीजों में प्रवेश करने को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। उसी प्रकार से टीचर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक टीचर ने अगर 2002 में भी ऐसी है और आज अगर वो 2015 के बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर उसकी पढ़ाने की पद्धति 2002 वाली है, तो क्या वो 2020-25 तक बच्चों को कोई भविष्य दे पाएगा? बच्चों को आगे बढ़ाएगा कि पीछे पीछे? एक टीचर अगर अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा है, टीचर का मतलब है टीचिंग इन वर्ड, नए दिशा से, नए तरह से। जब हम गुरु को मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि गुरु को मंजिल को पता होनी चाहिए, तभी तो वो मार्गदर्शन करेगा। 2020-22 में क्या होने वाला है कोई बता सकता है? ये तैयारी बड़ी कर रहे हैं कि 2020 और 22 में किस तरीके का मार्केट रहेगा, कैसा कंपटीशन रहेगा, कैसी आई थिंक ये हमारे टीचर्स को ज्यादा रिसर्च और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं मदद के करूंगा। टीचर पीरियड, टीचर प्लस एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू टीचर पीरियड। एंड आई वांट टू से दैट टीचर पीरियड के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है इनोवेटिव क्लासरूम, दूसरा है रिस्क टेकिंग, तीसरा है क्रिएटिविटी और चौथा है रिफ्लेक्शन। वो बनाता है टीचर पीरियड। ये सारे टीचरों के लिए, सारे प्रोफेसर के लिए, सारे लेक्चरर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ बदल दिया कि पता नहीं कल क्या होगा, तो वहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनोवेटिव क्लासरूम हो, इनोवेशन की जब बात करते हैं तो क्लासरूम भी इनोवेटिव हो। रिस्क टेकिंग, सिलेबस से हट के टीचर को अपने कॉन्सेप्ट को भी बताने की जरूरत है, जो कि आज के मार्केट के हिसाब से जो उनका एनालिसिस है। और क्रिएटिविटी, उनकी खुद की सृजनात्मक क्षमता, वो गुरु है तो वो चीजों के हिसाब से चीजों को बनाने की क्षमता रखते हैं। और उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं कि हम किस तरीके से प्रतिबिंबित करते हैं
हेलो, अरे कैमरवा की स्टैंडवा नहीं दिए। अरे हाथ सिरा लगा सर आदमी से। अरे सर से हम का पूछी, हाथ दे ना नेट दे आई पागल है गाड़ी ऐसा ना। रिकॉर्डिंग मतलब कि आवाज सुना मतलब है ना। जाए तो गाड़ी रखते हुए कैसे रिकॉर्डिंग करे सही गड़िए पर। अरे हाँ, आवाजिया उनका जिसे रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। हाँ बजिया उसका मतलब थोड़ी सी दूरी साउंडवा घुमाए दुनिया घुमाए तब सही रहता ना। फुल करवा उधर घुमाए चला बजिया उसे। कितने प्रोफेसर हमारे लिए ऐसे हैं जिन्होंने नई नई चीजों को अनुसरण किया है, रिसर्च किया है। तो थोड़ा सा शिक्षकों को ये चीज बदलनी होगी कि रिसर्च करने की जब योग्यता हमारे अंदर है तो रिसर्च लगातार होनी चाहिए। एक बार रिसर्च करके क्लासरूम में घुस के हम नौकरी करें, लेक्चरर बन जाए, दैट इज नॉट इनफ। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस रिसर्च की योग्यता हमारे अंदर है, इसलिए हमारी हुई है, हमें लगातार करना चाहिए। एक बार करके उसके बाद हमें उसी ढंग में चलना नहीं चाहिए, अदरवाइज वी आर एबल टू मेक अप आवरसेल्फ एज वेल एज एज टाइम। Now I would like to say fifth skill, which is very important, that is soft skill. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है और आप सभी लोगों को मैं कहता हूँ इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। हर कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी की कोई कमी नहीं, पूरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ है। ये सॉफ्ट स्किल जिसका हमें अपने अंदर डेवलप करना ही चाहिए। और आज अगर कोई व्यक्ति असफल होता है, गूगल पे सर्च मारिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या चाहिए? सॉफ्ट स्किल। आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्ट स्किल। जीवन में सफलता होने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्ट स्किल चाहिए। बट वी आर नॉट गेटिंग दैट थिंग इन आवरसेल्फ। क्या होता है सॉफ्ट स्किल? दो स्किल होती है शिक्षा में, एजुकेशन में। एक होता है हार्ड स्किल और एक होता है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल क्या होता है? अब ये हिंदुस्तान अगर अपने आप को चाहता है कि वो खड़ा हो जाए, विश्वगुरु बने और लीड करे, उसको इस पर बहुत करना पड़ेगा। और चूंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे दुनिया में। हार्ड स्किल होता है जो इंफॉर्मेशन, जो लेक्चर, जो क्लासेस हम देते हैं, जिसके द्वारा एक्सटर्नल स्किल जो हमें मिलते हैं, उसे हम कहते हैं हार्ड स्किल। यानी जो आपके कॉलेज वगैरह में जो आप रोज से पढ़ते हो, जो आप लेक्चर देते हो, जो आप उसे कहते हैं हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल होती है आपकी कैपेबिलिटी। सॉफ्ट स्किल होती है आपकी अंदर की गुणवत्ता। सॉफ्ट स्किल होती है आपको क्या आया, और दैट इज ऑल अबाउट द थिंग। सॉफ्ट स्किल आपकी स्किल होती है और हार्ड स्किल एक्सटर्नल स्किल होती है। दूसरे की किताब पढ़ के उत्तर दे देने का मतलब आप योग्य नहीं बन जाते। उस किताब से आपने क्या सीखा है, जब आप अपने विचार व्यक्त करते हो तब जाके आपके अंदर योग्यता का एक अभूतपूर्व उत्सर्जन होता है। आज से 100 साल पहले, और ये हिंदुस्तान की कमी, दुनिया की कमी है, मतलब चाहता हूँ कि आज भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में एक बदलाव हो रहा है एजुकेशन की। इसमें अगर अच्छे से अमल किया गया है तो हम विश्व को निश्चित बन सकते हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1919 में रॉबर्ट मन, जो कि एक रिसर्चर थे, उन्होंने 45,000 इंजीनियर के ऊपर रिसर्च किया था और उससे उन्होंने कहा था, उनका
प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए गए, कहता है कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए, स्किल चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो क्या चाहिए? IAS का उदाहरण दीजिए, GSET का एग्जाम होता है, एक GS का पेपर होता है, GSET का पेपर। और ये कॉलेज की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा नया तरीका का एजुकेशन सिस्टम में देना चाहता हूँ, जो आज कॉलेज के ऊपर से भरोसा लोगों का कम होता है उसको फिर से ज्यादा किया जाए, और जो आज कॉलेज का कोचिंग लिख रहे हैं, कोचिंग में साइकिल लिखती है, वो कॉलेज में वो फेल हो गया। आपके अंदर किसकी क्या है? आपके अंदर अंतर संबंधी योग्यता कितनी है? आपके अंदर IAS के एग्जाम में कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा समझ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहते हो आंसरिंग पैसेज। ये क्या है? व्यापक समझ, ये सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल आपके अंदर व्यापक समझ। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, निर्णय लेने की क्षमता IAS के पेपर में सरकार देती है। प्रश्न तो ये बनता है कि विद्यार्थी कितना तैयार है, वो सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल। सॉफ्ट। इसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन, चाहे एनालिटिकल रीजनिंग हो चाहे लॉजिकल रीजनिंग, क्या है? तार्किक क्षमता क्या है? आपके अंदर की क्षमता है कि आपके पूरा एग्जाम 2011 के बाद सरकार ने बदल दिया, लेकिन आप मुझे बताओ इस कांग्रेस के ऊपर क्या हिंदुस्तान की कितनी कॉलेज इसके लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है? आज हमारे बच्चों के पास काबिलियत ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, समय के साथ वो बन नहीं रहे, मार्केट के साथ वो बन नहीं रहे, सक्सेस नहीं कैसे मिलेगा? आप भी कह सकते हैं, आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, पहले अपनी योग्यता को डेवलप करो, डिग्री को डेवलप करो, एजुकेशन को डेवलप करो, अदरवाइज नो यूज ऑफ दैट थिंग। दैट इज व्हाई लाखों लोग बैठते हैं, पानी वाली नहीं होता था, और जिसने अपनी कॉम्पिटिशन को डेवलप कर दिया, लेकिन क्या करेंगे? तो आई वुड लाइक टू से दैट ये रिसर्च यूनिवर्सिटी के 20% में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, और आने वाले 21वीं सदी के भारत में अगर भारत चाहता है कि हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी में नौकरी पाए, सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और सॉफ्ट स्किल क्योंकि एक मेन फोकस है, तो मैं चाहता हूँ इसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो, क्योंकि आज कॉर्पोरेट को क्या चाहिए? कॉर्पोरेट को चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, कॉर्पोरेट को चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? हमारे छोटे से शहर में मैंने देखा स्पीकिंग क्लास लिखी हुई है, इंग्लिश स्पीकिंग कर लो। आपको पता है स्पीकिंग क्लास का क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू टॉक। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप बोलना है, इसे हम कम्युनिकेशन का हिस्सा मानते हैं। तो क्या कोई एक ट्रांसलेशन सीख के भाषा सीख जाएगा, अगर उसको यही नहीं पता क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप बोलना है, तो किसी मार्केट से किसी संवाद कर पाएगा? ये सूझबूझ बढ़ानी पड़ेगी। आज कम्युनिकेशन की जरूरत हर कॉर्पोरेट सेक्टर को, क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपके विकास से सिलेबस में ये होना चाहिए। आपको दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं? आलोचनात्मक ढंग से किसी भी चीज को जो पढ़ाया है टीचर ने, उसके बारे में सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं कह दूं यहाँ पे सपोर्ट चीजें कोई साया है, रूप है, आप मान जाओगे? जब तक आप देखोगे नहीं आप मानोगे? नेवर। एक टीचर ने आपको कुछ बता दिया और आपने अगर उसके बारे में क्यों नहीं मानोगे? बताइए, बताओ। क्योंकि लॉजिकली आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो टीचर ने जो चीज पढ़ाया, कभी लॉजिकली उसको सोचा वो कितना सही है? क्या अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ये सही है कि नहीं? तो जब हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कमी यही है कि जब हम किसी भी दोनों पहलू के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे अंदर वो परसेप्शन डेवलप हो ही नहीं सकता। तो
So for that sake, it should be very important that we have to go on through critical thinking. ये आपको डेवलप करना है। तीसरी स्किल आपके लिए डेवलप करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, योग्यता समस्याओं को हल करने की। आज हमारे यहाँ मार्केट बदलती जा रही है, चीजें बदलती जा रही है, डिमांड बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है और टेक्नोलॉजी फोर्स कर रही है हमारे अंदर बदलाव करने के लिए। इसमें डे टू डे हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग तरीके से। कल के दौर में कुछ और प्रॉब्लम हुई, आज के दौर में कुछ और प्रॉब्लम है, आने वाले दिनों में कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल हमारे अंदर है? प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है? बाय क्रिएटिविटी, बाय इंटेलिजेंस। कोई भी प्रॉब्लम जो कहते हैं ऊपर वाला नहीं है, मैं आपको एक सिंपल चीज कहता हूँ, इंटेलिजेंस की बात करते हैं क्या है, सीधा ऊपर वाले के पास जाना। एक प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो कुछ नहीं पता मैं कैसे निकलूंगा, लेकिन कुछ देर बाद आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है, ऐसे करके निकल जाएगी। वो आइडिया कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर दैट आइडिया कम, आपको तो नहीं पता कैसे निकलना। आप ही के ब्रेन ने उस आइडिया को जनरेट किया। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ थॉट, व्हाट वी हैव गॉट नाउ। फिर इसके बाद लोगों को बीएससी में काफी कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या चुनना है क्या नहीं वो भी हम अपने सॉफ्ट स्किल के डेवलप करते हैं। और वही सॉफ्ट स्किल अगर हमारी डेवलप ना हो तो हाउ तो दैट ऑल द पार्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आज की डेट में सॉफ्ट स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं आपको कह देता हूँ कि आने वाले 3-4 सालों में